सर जी इसके बाद छतरियों वाला टॉपिक कराना है। छतरियां कराई कौन ये? चलो आज हम मंदिर को कंप्लीट करते हैं। थारा याद है या कोनी मन को मेरे, लेकिन रट्टा मार लियो। रट्टा मारने वाला टॉपिक है ये, इसीलिए रट्टा ही मारना पड़ेगा। और जी और कोई तरीको को नहीं मुना रट्टा के अलावा। ठीक है, ये लो एक जगह है या झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ में एक मंदिर है जिसका नाम है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहां है सर? देखो बिया झालरापाटन में बहुत मंदिर थे, अलग हेडिंग डाल दो बोला। कहां है झालरापाटन? झालरापाटन कित पड़े? झालावाड़ में। गुड मॉर्निंग नेहा चौधरी, खुशी नमस्कार, रिया गुड मॉर्निंग। अब लिखा आज कंप्लीट करिए, कल एक अच्छा टॉपिक शुरू करेंगे। शीतलेश्वर महादेव मंदिर है झालरापाटन, राजस्थान का डेट युक्त तिथि युक्त सबसे प्राचीन मंदिर। राजस्थान का तिथि युक्त प्राचीन मंदिर कौन सा? झालरापाटन। झालरापाटन झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़। कहते हैं कि इसका निर्माण जो है वो राजा दुर्गण के सामंत वापक हो रहे। गुरु जी के नाम है, करना पड़ेगा। हिस्ट्री की आज होगी ना, कल नहीं हुई थी, निर्मला जाएंगे। नाम देखो, निर्माण राजा दुर्गण का सामंत वापक, कद 600 निवासी, निर्माण 600 निवासी ईस्वी, बहुत पुराना देख लो, 2500 साल पुराना। राजा दुर्गण के सामंत वापक द्वारा। वापक द्वारा, ठीक है। यह गुप्तकालीन शिव मंदिर है जो चंद्रभागा नदी के किनारे है। ठीक है, और अठ लिखोगा गठ लिखोगा आगला लिखो। गुप्तकालीन शिव मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे। बहुत बढ़िया। टेक्निक कॉल नहीं उठा ना ही कोर्स को अपलोड कर रही है सेगनेट। आप ये बताओ टेक्निकल टीम में नंबर कौन से नंबरों पे किया था? हैं? लव देखा है? लव देखा नहीं, लाइव देखा पल्लू है। कला मर्मज्ञ फर्गुसन ने कहा था इस मंदिर के बारे में कि सबसे प्राचीन और स्थापत्य की दृष्टि से भारत के मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ है। लिख लियो फिर। फर्ग्यूसन ने कहा प्राचीन मंदिरों में भारत का सर्वश्रेष्ठ मंदिर। मंदिर 7 भाईलियां 7 सहेलियां वो मंदिर गठे, वो भी टाबरो झालरापाटन में। कहां है ये? यहां 7 सहेली मंदिर। कहां? झालरापाटन। झालरापाटन गठे झाला। ठीक है, ये पद्मनाभ मंदिर या सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, इसे अन्य उपनाम या सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य को एक मंदिर है, जूती पैर रखी है सूर्य भगवान, तावड़ो लागे जूती पैर नहीं पड़े हैं। यह मंदिर कच्छप घात शैली के अंदर बना हुआ है। पूरे मंदिर में सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की एक प्रतिमा भी बनी हुई है। ठीक है, और सूर्य क्या पर है? रथ पर है। तो भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर, ये भी ध्यान रखना।
और सब सुरंगों से युक्त विशाल शिखर वाला मंदिर है ये, यानी सूर्य भगवान ने जूतियां पहन रखी है? फुल आदमकद मूर्ति। वो टोड को ही नाम दे रहा है चार भुजा मंदिर। चार भुजा। ठीक है, झालावाड़ में और भी मंदिर है, चांदखेड़ी का जैन मंदिर है, लिख लो बस नाम नाम। कहां है ये? खानपुर झालावाड़। आयो। अब चलते हैं भरतपुर, और भरतपुर का सबसे फेमस मंदिर है गंगा मंदिर। हाँ, पद्मनाभ लिखा हुआ है, गंगा मंदिर, भरतपुर का गंगा मंदिर। इस पे कॉल में क्या जवाब नहीं आ रहा है, उठा नहीं रहे? इसका निर्माण तो करवाया था महाराजा बलवंत सिंह ने, फिर बरजेंद्र सिंह ने यहां गंगा की मूर्ति स्थापित की थी, गंगा मंदिर, और 90 साल लग गए मंदिर बनने में, गंगा मंदिर है। वेतन दान भी करेड़ो एक मांगो, मुगल शैली में बना हुआ है मंदिर के सामने का हिस्सा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। गंगा मंदिर एकमात्र गंगा मंदिर है? सर ये आज हमारा शादी है, मैं तो जिमन ने जा से। हाँ जिमन जाओ, खान पान में कमी नहीं रहनी चाहिए है। देखो निर्माण बलवंत सिंह, लगभग 1845 में। सन तो मत याद करना, इनकी कोई जरूरत नहीं है। और यहां गंगा की मूर्ति जो है बरजेंद्र सिंह ने लगवाई। अब भरतपुर में गंगा एकमात्र मंदिर, और एकमात्र ही लक्ष्मण मंदिर है भरतपुर में, तो कौन सो लक्ष्मण मंदिर। भरतपुर में कई एकमात्र चीज है, लक्ष्मण मंदिर। कहां? भरतपुर। निर्माण कौन करा है? बलदेव सिंह और बलवंत सिंह पूरा करा दियो बस। लक्ष्मण जो है वैसे जाट राजवंश के कुल देवता माने जाते हैं, और लक्ष्मण को एकमात्र बड़ो मंदिर, छोटो मोटो कोई हो सके, लक्ष्मण को एकमात्र मंदिर अठैये भरतपुर में, यानी निर्माण महाराजा बलदेव सिंह, वह पूर्ण बलवंत सिंह। एक और है भरतपुर में, देखो गंगा मंदिर एकमात्र भरतपुर, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर एकमात्र राजस्थान है भरतपुर, एक उषा मंदिर, ये उषा मस्जिद या उषा मंदिर है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। वही कहा भरतपुर में उषा मंदिर या उषा मस्जिद। कहां? भरतपुर। ठीक है, इसमें क्या है, किला में पढ़ जाएगा, भरतपुर की जगह भी लिख लेना, बयाना, उषा मस्जिद, बस। भरतपुर में तीनों ही न्यारी चीज है काम। धौलपुर में वैसे तो विशेष तो नहीं है, महाकलेश्वर मंदिर कोई फेमस नहीं है, शेर शिकारा गुरुद्वारा जरूर है।
हाँ, ऐसा कहते हैं कि सिखों के 10वें गुरु यहाँ ठहरे थे, तो इसलिए बना हुआ है। चलो ये तो लिख लो। कहां? धौलपुर। कहां है ये? धौलपुर। ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी 1662 में अठ रुकिया, और एक तलवार वार करके एक बड़े खतरनाक शेर हो जकन सल्टायो, और उन्हीं की स्मृति में बना हुआ है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ठहरे थे, तो नाम शेर शिकारा। और एक जो को मचकुंड है वो फेमस है, कहते हैं कि मचकुंड में स्नान करने से चरम रोग ही समाप्त हो जाते हैं, तीर्थों को भाणजा बोलते हैं। तो मचकुंड तो भूल ही ना जाइयो, मचकुंड। ठीक है, तीर्थों भाणजा, तीर्थों मामा पुष्कर। उससा मेरी भाभी है की काम की कोई, कविता पढ़ ले हैं घोड़ी। भरतपुर में 3 एकमात्र अलग से है। धौलपुर में मचकुंड बड़ा फेमस है, एक गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। पीछे की क्लास फोल्डर में जाके देख खुशी। तो फिर करौली चलते हैं, एक दो करौली में भी अच्छे मंदिर है। यहां भी तो अच्छे मंदिर है करौली में। मदन मोहन मंदिर फेमस मंदिर करौली, मदन मोहन मंदिर कहां है? करौली। बड़ा ही फेमस मंदिर है, गोड़िये संप्रदाय का मंदिर है। गोड़िये, ये मूर्ति कहते हैं कि कभी वृंदावन से लाई गई थी। महाराजा गोपाल सिंह मदन मोहन जी के विग्रह जयपुर में करौली से लेके आए थे ये वैसे। और वर्तमान मंदिर जो है 1748 में बना था, लेकिन ज्यादातर इतना मदन मोहन मंदिर करौली। और करौली का एक और मंदिर है, वो तो और भी फेमस है, रट्टी लेना उसको। कौन सा मंदिर? महावीर जी मंदिर करौली, बहुत फेमस है हिंडोन सिटी में। सिटी करौली। ठीक है, यहां पहले चांदनपुर था, इसलिए चांदनपुर के महावीर जी भी बोला जाता है महावीर जी को। ठीक है, ये गंभीरी नदी के किनारे, गंभीर नदी किनारे किसी राजा ने वैसे नहीं बनवाया है, अमरचंद जो है उसने, जैन कोई श्रावक था उसने बनवाया था। भाणजा है मचकुंड, जैसे तीर्थों का मामा पुष्कर भाणजा मचकुंड। इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं, मीणा भी आते हैं, जैन भी आते हैं, गुज्जर भी आते हैं। वैसे आपको एक बात और बताऊं, यहां विशाल मेला भरता है, ठीक है, महावीर जी के। और जिनेन्द्र रथ यात्रा निकलती है, और उस रथ यात्रा का वहां का एसडीएम जो है वो सारथी बनता है। लिख लो, सारथी बनता है। ठीक है, क्या? और अब चलते हैं सवाई माधोपुर।
जहां का एक मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, जहां के वहां के लोग सबसे पहले यही जाते हैं कुंकू पत्री चढ़ाने शादी में, और वो जगह है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पड़ता है? रणथंभौर। सवाई माधोपुर। ठीक है। त्रिनेत्र गणेश, गणेश जी के तीन आंख को नहीं टावरो, शिव जी गई, लेकिन एकमात्र मंदिर जहां गणेश जी के तीन ऐसे मूर्ति से बनी है, तीन आंखें चेपी हुई है। ठीक है। यहां जो है मुख मुख है उनके गणेश जी का। मेला कब भरेगा? गणेश चतुर्थी को, भादर में चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, भादर शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है। ऐसा कहते हैं चौहान शासकों द्वारा ही बनाया गया था। कहां है? रणथंभौर दुर्ग में है ये, रणथंभौर नहीं, रणथंभौर दुर्ग लिख देना चाहिए। और जद भी की गई ब्याह वह पहले को टावरों ठीक उनको पुत्री देनी है। हाँ। अब लिखा है एसडीएम सारथी बनता है। करौली का केला देवी मंदिर, करौली केला देवी मंदिर में क्या है? हाँ, टाइगर ने एक बच्चे को, यही घटना हुई थी वो, बिल्कुल टाइगर आ गया था, वो चाचा और दादी के साथ बच्चा गया हुआ था। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है गुमेश्वर महादेव, जो सिवाड़ सवाई माधोपुर में अलग से थोड़ा सा। यहाँ एकमात्र गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। कौन सा? गुमेश्वर महादेव मंदिर के अंदर, जो सवाई माधोपुर में पड़ता है। काला गोरा भैरव भी सवाई माधोपुर, लेकिन ये ज्यादा फेमस है सवाई माधोपुर। ठीक। मीना मूर्ति का मंदिर है 84 खंबा मंदिर, कामा डीग में पड़ता है मुना। ठीक है। जयपुर वाले पढ़ लिए गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर वाले पढ़ लिए ना, जगत शिरोमणि मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर, बताओ मोती डूंगरिया नहीं पढ़े? हाँ, वैसे तो इनका जिक्र बाद में आता रहेगा, जैसे जगत शिरोमणि मंदिर, जयपुर के मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर, क्योंकि इतिहास में भी आएंगे। जगत शिरोमणि मंदिर कहां है? आमेर। जगत शिरोमणि मंदिर। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की वो मूर्ति लगी है जिसकी बचपन में कभी मीरा पूजा करती थी। मीरा, हो सकता है मान सिंह लेके आए होंगे आक्रमण के समय वहां से है? और यहां जो मंदिर बनाई है, आमेर के मान सिंह को बेटो हो जगत सिंह, जो बंगाल अभियान में गया था, वह मृत्यु हो गई थी, तो बंगाल अभियान पे गया, उसी की याद में ये बना है जगत शिरोमणि मंदिर है। मान सिंह पत्नी कनकावती, उत्तर जगत सिंह याद में बनवाया। ठीक है, याद है जी। और इसमें कृष्ण की वह मूर्ति लगी है जिसकी मीरा पूजा करती थी। ठीक है टावर। और उसके बाद है गोविंद देव जी मंदिर, जो जयपुर वालों के वास्तविक राजा है गोविंद देव जी। कहां है गोविंद देव जी मंदिर? जयपुर में, अर्चे 14। हनुमानगढ़ है मंदिर है नहीं, हनुमान जी को ये तो, अरे भरतपुर के नाम भटनेर दुर्ग में। गौड़ीय संप्रदाय की प्रथम पीठ, प्रथम पीठ यहीं पर है। यह मूर्ति भी वृंदावन से लाई गई थी। कभी स्वाई जय सिंह ने वृंदावन में बनवाई थी, स्वाई जय सिंह ने निर्माण इसका करवाया था। बाद में इसे आमेर में लाया गया। बिना शिखर का मंदिर है। ठीक है। इस यहाँ गोविंद देव जी मंदिर में एक हॉल बना हुआ है। ऐसा कहते हैं कि बिना खंभों का ये सबसे बड़ा हॉल है, दुनिया का ही सबसे बड़ा है।
मैं जीके में अच्छी बुक बताओ। अच्छी तो मैं मेरी बताऊंगा, मुना दूसरे क्यों बताऊंगा है। यहाँ कहते हैं कि गोविंद देव जी अकबर ने यहाँ 135 बीघा जमीन दी थी। ध्यान रखना। और एक बिड़ला मंदिर है भैया, तो सबने बेरे जयपुर में है, गंगा प्रसाद बिड़ला बना, बिड़ला मंदिर है, तो याद करो तो कर लीजिए। फिर मोती डूंगरी का गणेश मंदिर, ये फेमस गणेश मंदिर कहाँ है, ये जयपुर। जयपुर। निर्माण किसने करवाया, निर्माण माधो सिंह प्रथम। थोड़ा सा ध्यान रखिए। वैसे कल्कि का मंदिर है जयपुर में। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार है, जो होंगे होंगे और उनकी जो अब कहते हैं कि वो 10वें अवतार जब धरती पे पाप बढ़ जाएंगे तो वो तलवार लेके आएंगे, पूरी सृष्टि को नष्ट कर देंगे। तो वो जो कल्कि अवतार, वो कल्पना जो है, वो जैसा लिखा गया है शास्त्रों, उस आधार पे एक मंदिर बना हुआ है जिसे कल्कि मंदिर कहते हैं। कल्कि मंदिर कहां, जयपुर। एकमात्र कल्कि मंदिर ये राजस्थान में है। जय सिंह, निर्माण जय सिंह। एकमात्र कल्कि मंदिर। मेष राशि बोल रहे सब 7.5 चल रही है। देख अनीता सिलू, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। मेरे कुंभ के अब से, यानी जो 29 तारीख वहां से पीछे 7.5 साल तक 7.5 थी। बता मेरे क्या फर्क पड़े है, बता। तो अब बता मैं क्यों ही कौन पड़े। माता पिता जिंदा है तो उस पर कोई असर नहीं होता इन चीजों का। नॉर्मल उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आती है। वो जिसके 7.5 उसके भी आएंगे, जिसके नहीं है उसके भी आएंगे, तो टेंशन ना ले। मेरा चडेडी 7.5 साल, तू बता दे मेरे में क्यों कमी रही, बता है। प्रगति में कोई कमी रही क्या, मैं रही बता बस। तो डरना। अब नाम नाम है हर्षद माता मंदिर, आबानेरी दौसा। आबानेरी दौसा देखो। और एक दौसा को बड़ो ही फेमस है टावरो, मौको मिले तो जाके आइयो। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। कहां है, दौसा। हनुमान जी की मूर्ति पर्वत का ही अंग है, ऐसा कहते हैं। किसी कलाकार ने बनवाई, लगवाई, ऐसा आता है। लेकिन यहां पर भूत प्रेतों का स्पेशल इलाज होता है। कभी जाके आना, देख के आना, उस होल को जरूर देख के आना है। इसे मेहंदीपुर घाटा भी कह देते हैं, घाटियों में स्थित है। बहुत जोर को है, देख आइयो। भूत प्रेता देख के आना है तो हट जाओ। अलवर में कुछ मंदिर है सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर। एक तो नीलकंठ महादेव मंदिर, एक भरतरी मंदिर, दोनों ही है। तो लिखो नीलकंठ महादेव मंदिर। मंदिर अलवर, ठीक है। ये गुर्जर प्रत्यारकालीन मंदिर है। सो गोदारा के कह रहे हैं। चूरू को प्रसिद्ध मंदिर मुना अपना सालासर बालाजी मंदिर है, फेमस मंदिर है। पूरा भारत लोग हैं।
निर्माण राजा अजय पाल। गुर्जर प्रतिहारकालीन मंदिर है, वैसे ध्यान रखना। फिर एक है भर्तरी मंदिर। भर्तरी मंदिर, राजा भर्तरी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहते हैं यही तपस्या की थी। जो भर्तरी वाले जो है ना, कानों में बड़े बड़े पहनते, तो कानों में छेद हो जाता है, तो कन फटे नाथ कहते हैं। तो उन्हें बोलते हैं कन फटे नाथों का कुंभ या तीर्थ स्थली भर्तरी अलवर। तीर्थ स्थली फेमस है ये मंदिर, वैसे मेड़ो भी बड़े। फिर एक हनुमान जी को मंदिर अलवर। अलवर में कई मंदिर है। पांडुपोल हनुमान इसी अभ्यारण्य में है। भीम गए थोड़ो घमंड ज्यादा हो। हाँ, किसका सॉल्यूशन नहीं हुआ? आसो गोदारा, गोदारा ये हाँ, क्या सॉल्यूशन? भीम गए घमंड हो गए, उमेर जी तो बल को निकी नहीं। तो हनुमान जी की एक जट रस्ता हूँ, भीम जा रही अठी अलवर में, जब वो आए थे ना ज्ञातवास बिताने यहाँ पर, तो आगे सो गया और एक पूछ आगे गिर दियो। भीम जी है, बोलो भाई जी को पूछ नाके करो। बोले यार पूछ मेरू को नाके, मैं बूढ़ा आदमी ऊपर कर, बोले ऊपर कर जाना थोड़ा मर्यादा के खिलाफ है। बोल ठीक है तू नाके कर दे भाई। तो भीम भी पूछ न हटाने की कोशिश, पूछ हटे कौन। भीम समझ गयो कि मेरे में इतो बल पूछ हटे कौन, ये कोई साधारण बंदर नहीं है, ये तो कोई महान है। तब बोले महाराज थे हो कौन? बोले मैं बजरंग बली हूं, तू पवन पुत्र, मैं पवन पुत्र, भाई आपा दो। तो वो जो शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति है वो यहां है। तो शयन मुद्रा में एकमात्र हनुमान जी यहीं पे है। मूंछ वाले एकमात्र हनुमान जी हमारे यहां चूरू में। सिक्कर का जो हर्षनाथ मंदिर है वो कुल देवियों में हमने पढ़ लिया। दोबारा लिखो तो यहां लिख लो हर्षनाथ मंदिर सिक्कर। सिक्कर ठीक है। निर्माण तो चौहान शासक ने करवाया था, कोई नरेश सिंह राज नाम था उसका। हाँ, विग्रह आदित्य के शासनकाल में बनकर तैयार हुआ। लिख लो ना, 1961 चौहान नरेश सिंह राज, ठीक है। और विग्रह राज द्वितीय के समय बनकर तैयार, बनकर तैयार हुआ। खाटू श्याम जी मंदिर सब जानते हो, खाटू श्याम जी कहाँ है? सीकर में। बस लिख लो, जानते सब हो। मंदिर सीकर, ठीक है। श्याम जी कृष्ण जी के माने जाते हैं। बर्बरिक इनका वास्तविक नाम था, जो घटोत्कच के पुत्र थे, भीम के पुत्र थे ये, ठीक है। शीश का दान नहीं बोला, शीश चढ़ायो इन खातर शीश का दान लिखो। और फिर आ जाओ हमारे चूरू सालासर बालाजी मंदिर। फेमस है भाई, पूरा भारत का लोग आए। ठीक है। ये मूर्ति असोटा नजदीक कोई गांव है बठूनी की। दो कारीगर हाँ बांगा नूर और दाऊदबा निर्माण करे, और यहां हनुमान जी के दाढ़ी मूंछ है। वो थोड़ा ध्यान रखियो। फिर मारचूरू में एक और है, तावरो बता दो, तिरुपति बालाजी मंदिर बहुत फेमस है। तो मानो यो चूरू ने तिरुपति बालाजी मंदिर कठे है सुजानगढ़ में।
उत्तर भारत का एकमात्र वेंकटेश मंदिर। एकमात्र वेंकटेश मंदिर उत्तर भारत। सोनलाल जानोड़िया 2 करोड़ रुपया की लागत तुम करवाई डो। उद्घाटन 1994 भैरव सिंह जी करिए। 2 करोड़ भी टेम बोला होता। और एक मारे चूरू में एक और है जो बड़ो गुरुद्वारा है, सावा का गुरुद्वारा। गुरुद्वारा कहा? सावा। सावा मारतार नगर में आवे, मारतार नगर चूरू में आवे। सिखों का सबसे बड़ा मेला भरता है राजस्थान में, यहाँ यही को नहीं है। और गुरु गोविंद सिंह जी डायट है सावा में। राजस्थान में सिखों का 2 केंद्र, एक तो बुढ़ा जोड़ा गंगानगर और एक ही। तो ध्यान रखिए ना, सिखों का सबसे बड़ा मेला भरता है। गुरु गोविंद सिंह जी आया। एक इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर है सरदार सर में, अब कोई बने रहे हैं जीके में, उसका ने भी पूछे। बस लास्ट 1-2 और बच्चे। लोहालगढ़। लोहालगढ़ गर्ल, लड़की गर्ल को नहीं हो, वो गर्ल गड़ना गर्ल है। लोहालगढ़ पड़े झुंझुनू में। सर इनको के मतलब है? मतलब हो का पांडवा के करियो बहुत नरसंहार करियो, कट्ठा करियो। महाभारत के युद्ध में बहुत लोग मारा गया। जब इतना लोग मारा गया तो भगवान कृष्ण बोलिया रहे तो पाप क्या उतरेगो, थे एक काम करो, जाओ इन हथियारों से आपने बहुत लोग मारे और ये हथियार हर तीर्थ स्थल पे जाओ, स्नान करो, जहां ये हथियार गल जाएंगे समझो वही तुम्हारी मुक्ति हो गई। तो वो जब यहां पहुंचे और यहां जब हथियार धोए तो हथियार लोह के गल गए, इसलिए नाम पड़ा लोहे के गले हुए हथियार, लोहालगढ़। ठीक है। कुंड है, सूरज कुंड बनेडो है, तो परिक्रमा करे, 24 कोसी की परिक्रमा और भी करे। ठीक है। ये गोगा मनी से लेकर भादा अमावस्या तक। ठीक है। अब आपके अजमेर का बचा है ब्रह्मा मंदिर, तो नाम है उसका, डिटेल आप सबको आता है। ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, सबको पता है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर यही बना है। हाँ सरदार सर में इच्छापूर्ण बना। सावित्री मंदिर भी है ब्रह्मा की पत्नी का। बस ये लो जी, राजस्थान के मंदिर कंप्लीट। ये भी पुष्कर। टालियो टाबरो, कल नया टॉपिक करेंगे, खत्म। 2 टॉपिक है, बड़ो टॉपिक है, लेकिन मैं थान करा दियो, बार बार पढ़ना है, बार बार रिपीट करना। ज्योग्राफी हिस्ट्री अपलोड नहीं हुई है तो टीम सुननी। कौन से बेंच में? आप वो पूरा डिटेल भेजो, पूरा बना के भेजो। आपका कौन फोन नहीं उठा रहा है, कौन से बेंच में, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना। ठीक है। पहले कॉल करना, समाधान ना हो तो इस पर व्हाट्सअप छोड़ना, फिर आपका बेंच सही।